नमस्कार मित्रों। आज भाग 338 में हम लोग BNSS 2023 के सेक्शन 472 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 472 BNSS 2023 says us about mercy petition in death sentence cases, means to say मृत्यु दंडादेश के मामले में दया याचिका जो दायर की जाती है उस दया याचिका के बारे में ये धारा हमें बताता है, मर्सी पिटीशन के बारे में। मित्रों, कहता है ये सेक्शन 472 BNSS 2023 कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 72 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष अथवा संविधान का अनुच्छेद 161 के अधीन राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष मृत्यु दंडादेश के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के द्वारा अथवा वैसे सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी के द्वारा अथवा वैसे सिद्ध दोष ठहराए हुए व्यक्ति के किसी संबंधी के द्वारा दया याचिका मर्सी पिटीशन प्रस्तुत की जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह का दया याचिका मर्सी पिटीशन पहले प्रस्तुत नहीं किया गया हो तब। और ये जो प्रस्तुत किया जाएगा वह उस तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिस तारीख को जेल सुपरिटेंडेंट, जेल अधीक्षक जो हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपील है, पुनर्विलोकन है, रिव्यू अथवा स्पेशल लीव है, विशेष इजाजत अपील, उसके निरस्त करने के बारे में उसे सूचित जब करते हैं तो उस सूचित करने की तारीख से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा इस तरह का दया याचिका। या फिर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि जो की जाती है, कंफर्मेशन जो किया जाता है, उस पुष्टि की तारीख के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील या स्पेशल लीव फाइल करने की अनुज्ञात जो अवधि होती है उस अवधि के समाप्त हो गई है तो उसको जब वो सूचित करते हैं जेल सुपरिटेंडेंट उस व्यक्ति को, तो उस सूचित करने की तारीख से 30 दिन के भीतर, ये दोनों दशाएं हैं, उसके भीतर वो प्रस्तुत की जाएगी दया याचिका। मित्रों, और ऐसी जो याचिका होगी वह आरंभ में राज्यपाल महोदय को की जा सकेगी ऐसी याचिका, और उनके द्वारा रिजेक्ट होने के बाद या डिस्पोजल होने के बाद, उनके द्वारा निरस्त कर दिए जाने के बाद या उसका निपटारा कर दिए जाने के बाद उस तारीख से जब जिस तारीख को निपटारा किया गया या रिजेक्ट किया गया है माननीय राज्य के राज्यपाल महोदय के द्वारा, उस तारीख से 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति महोदय को की जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी। मित्रों, जेल सुपरिटेंडेंट अथवा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल, जेल के भार साधक अधिकारी हैं अथवा जेल के कारागार के जो सुपरिटेंडेंट हैं, अधीक्षक महोदय हैं, वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक सिद्ध दोष, एक से अधिक सिद्ध दोष होने की स्थिति में, प्रत्येक सिद्ध दोष, एक से अधिक सिद्ध दोष होने की स्थिति में 60 दिन के भीतर दया याचिका प्रस्तुत करे, वे सुनिश्चित करते हैं। और अन्य सिद्ध दोषों से ऐसी याचिका प्राप्त न होने की स्थिति में, अगर उसके साथ साथ अन्य सिद्ध दोष हैं, वो याचिका अगर नहीं प्रस्तुत करते हैं तो वैसी स्थिति में वो जेल सुपरिटेंडेंट क्या करते हैं या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल, वैसी स्थिति में वे
जेल सुपरिटेंडेंट, उसका नाम, पता है, मामले के अभिलेख की प्रति और मामले के सभी अन्य ब्यौरे उक्त दया याचिका के साथ विचार करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार को भेज देते हैं। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि केंद्र सरकार दया याचिका की जब प्राप्ति उनको होती है इस तरह से भेज जाने पर, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से टिप्पणियां मांग करते हैं और मामले के अभिलेख सहित और याचिका पर विचार करेंगे। मामले के अभिलेख सहित याचिका पर विचार करेंगे तथा राज्य सरकार की जो टिप्पणियां मांग करने पर आएगी उन टिप्पणियों पर और जेल सुपरिटेंडेंट से अभिलेखों की प्राप्ति से 60 दिन के अंदर यथासंभव शीघ्र, एज एक्सपेडिशियसली पॉसिबल, वह इस निमित्त राष्ट्रपति को केंद्र सरकार जो है सो सिफारिश करेंगे, रिकमेंड करेंगे टू द प्रेसिडेंट। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय दया याचिका पर विचार, विनिश्चय और उसका निपटान जो है कर सकेंगे ऐसे में। और किसी मामले में यदि एक से अधिक सिद्ध दोष है तो याचिकाएं जो हैं वह न्याय हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एक साथ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा विनिश्चय किया जाएगा, उसका डिसीजन एक साथ किया जाएगा। मित्रों, केंद्र सरकार दया याचिका पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश की जब प्राप्ति होती है केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार क्या करते हैं कि राज्य के गृह विभाग और जेल सुपरिटेंडेंट अथवा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल जो होते हैं उनको विदिन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर उनको इस बात की संसूचना कम्युनिकेशन करते हैं, उनको संसूचित करते हैं। मित्रों, कहता है सेक्शन कि संविधान का अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति अथवा संविधान का अनुच्छेद 161 के अधीन महामहिम राज्य के राज्यपाल महोदय का जो ये आदेश होगा, वैसे आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगा और यह अंतिम होगा तथा राष्ट्रपति महोदय अथवा महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा विनिश्चय पर पहुंचने के किसी भी प्रश्न पर कोई भी जांच जो है वह किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।